बस इतनी कृपा कर दीजिए। गुरुदेव मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए। कल्याण अपना कर सकूं वरदान इतना दीजिए। कल्याण अपना कर सकूं वरदान इतना दीजिए। गुरुदेव मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए। गुरुदेव मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए। कल्याण अपना कर सकूं वरदान इतना दीजिए। गुरुदेव मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए। सोचूं सदा अपना सुहित, नहीं काम क्रोध विकार हो। सोचूं सदा अपना सुहित, नहीं काम क्रोध विकार हो। हे नाथ गुरु आदेश का पालन सदा स्वीकार हो। पालन सदा स्वीकार हो। सिर पर मेरे आशीष का शुभ हाथ प्रभु धर दीजिए। गुरुदेव मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए। कल्याण अपना कर सकूं वरदान इतना दीजिए। शील संयम व्रत धरूं, नित ब्रह्मचर्य रखूं सदा। दृढ़शील संयम व्रत धरूं, नित ब्रह्मचर्य रखूं सदा। सीता सुदर्शन सम बनूं, निज आत्म सौख्य चखूं सदा। निज आत्म सौख्य चखूं सदा। माता सुता बहना पिता दृष्टि विमल कर दीजिए। गुरुदेव मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए। कल्याण अपना कर सकूं वरदान इतना दीजिए। सच्चा समर्पण भाव हो, नहीं स्वार्थ की दुर्गंध हो। सच्चा समर्पण भाव हो, नहीं स्वार्थ की दुर्गंध हो। विश्वासघात न हम करें, हर श्वास में सौगंध हो। हर श्वास में सौगंध हो। हे नाथ गुरु विश्वास की डोरी अमर कर दीजिए। गुरुदेव मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए। कल्याण अपना
कषाय ना जगे। जागी न मन में वासना, मन में कषाय ना जगे। हो वात्सल्य हृदय सदा, कर्तव्य से न कभी डिगे। कर्तव्य से न कभी डिगे। गुरु भक्ति की सरिता बहे, निर्मल हृदय कर दीजिए। गुरुदेव मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए। गुरुवर नगर में आए रे, घर घर चौक पुरंदोरे। गुरुवर नगर में आए रे, घर घर चौक पुरंदोरे। हे गुरुवर नगर में आए रे, घर घर चौका लगंदोरे। गुरुवर नगर में आए रे, घर घर चौका लगंदोरे। हो घर घर चौक पुरंदोरे। घर घर चौक पुरंदोरे। हो घर घर चौका लगंदोरे। घर घर चौका लगंदोरे। हो गुरुवर नगर में आए, नगर में आए, नगर में आए रे, घर घर चौक पुरंदोरे। गुरुवर नगर में आए रे, घर घर चौक पुरंदोरे। गुरु विमर्श जिस राह से गुजरे, माटी जा चंदन हो जावे। विमर्श जिस राह से गुजरे, माटी जा चंदन हो जावे। ओ गुरु विमर्श जिस राह से गुजरे, माटी जा चंदन हो जावे। तो का करें भैया, तुम माटी सिर पे लगंदो रे, घर घर चौका लगंदो रे। गुरुवर नगर में आए रे, घर घर चौका लगंदोरे। ओ घर घर चौक पुरंदोरे। घर घर चौक पुरंदोरे। ओ घर घर चौका लगंदोरे। घर घर चौका लगंदोरे। ओ गुरुवार नगर में आए रे, घर घर चौक पुरंदोरे। गुरुवर नगर में आए रे, घर घर चौक पुरंदोरे। ऐसे बुलावे तुझे नहीं आवे, भेजो निमंत्रण तुझे नहीं आवे। ऐसे बुलावे तुझे नहीं आवे, भेजो निमंत्रण तुझे नहीं आवे। ऐसे बुलावे तुझे नहीं आवे, भेजो निमंत्रण तुझे नहीं आवे। तो का करें भैया, तो पड़ गाहन करंदो रे, घर घर चौका लगंदो रे। गुरुवर नगर में आए रे, घर घर चौका लगंदोरे। ओ घर घर चौक पुरंदोरे। घर घर चौक पुरंदोरे। ओ घर घर चौका लगंदोरे। घर घर चौका लगंदोरे। गुरुवर नगर में आए रे, घर घर चौक पुरंदोरे। चलते फिरते तीरथ आए, ये ज्ञान लुटाए, ये भक्तों के मन हर्षाए। विमर्श सागर महाराज, विमर्श सागर महाराज हो। चलते फिरते तीरथ आए, ये ज्ञान लुटाए, तो भक्तों के मन हर्षाए। विमर्श सागर श्रमणाचार्य, विमर्श सागर श्रमणाचार्य।
पूर्ण भक्ति भाव के साथ हम सभी यहाँ पर आचार्य श्री की आराधना करेंगे। जो भी समाज यहाँ मौजूद हैं, जनागम पंथी, हरिनगर जैन समाज तो है ही, द्वारिका जैन समाज, नजफगढ़ जैन समाज और साथ में हमारे राकेश जी जो कि रोहिणी जैन समाज से महामंत्री के रूप में उपस्थित हैं। जो भी यहाँ पर मौजूद हैं वो एक एक करके आएंगे और भक्ति भाव के साथ गुरुदेव के चरणों में आराधना करेंगे। भावों का जल भर करके जल हम चढ़ाने आए लो बड़ों में थारो चिलो बड़ों में हर पल तेरे साथ रहूंगे चरणों में बलिया गिर चंदन तो गुरुवर मेरा ये ओ गुरु सा थारो चिलो बड़ों में थारो चिलो बड़ों में दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का रटे गुरु का नाम गुरु के सुमिरन से गुरु के दर्शन से होती सुबह और शाम दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का निष्काम आत्मा का स्वामी हूँ मैं हे गुरुवर अब्रह्म के वश होकर भटका हूँ मैं दर अपना जब से गुरु दर्शन मिला मन मेरा खिला फिर तुमसे डोर जुड़ गई है फिर तो पतंग उड़ गई है फिर तो पतंग उड़ गई है। भक्ति शक्ति का मिलन जहाँ फलता वहाँ समाधि मरण। भक्ति शक्ति का मिलन जहाँ फलता वहाँ समाधि मरण। सतपथ सद्गुण का हो सतपथ सद्गुण का शुभ फल कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विमल सागर महाराज जी की जय। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में हरिनगर में आचार्य गुरुवर ज्ञान विरागी सागर महाराज जी के शिष्य विमल सागर महाराज जी पधारे हुए हैं और हमारे यहाँ बड़ी भक्ति भाव से विहार कराते हुए हमने आज पूजन प्रवचन आज हमने चौका भी लगाया था जिसमें गुरुवर 4 मुनि महाराजों का आहार हुआ। आगे की जानकारी प्रियंका जैन देंगे आप। आज हमारा परम सौभाग्य रहा कि हमारे को ऐसे बड़े संघ नायक का हमको पड़गाहन करने का मौका मिला, उनके प्रवचन सुनने का, उनकी पूजा आरती करने का सौभाग्य मिला। और आज हमारे चौके में 3 मुनि राजों के, 1 माताजी और 2 माताजी के जो है आहार हुए। आज का दिन तो बस पुण्य लाभ लेने का ही था। ऐसे मौके हम लोगों को जल्दी जल्दी मिलते रहें, ऐसी मेरी भावना है। सभी हरिनगर जैन समाज का परम सौभाग्य था। ऐसी समाज आज हम पूरी समाज का परम सौभाग्य रहा और हम लोगों ने इस तरह से पुण्य लाभ लिया। ऐसे हमारे हरिनगर क्षेत्र में बहुत सारे मुनिराजों के आहार विहार निहार होते रहें, यही मेरी भावना है। धन्यवाद। आचार्य गुरुवर विमल सागर महाराज की जय। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। जय बोलो आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय हो। आज मैं सुनील जैन, हरिनगर घंटाघर, नई दिल्ली निवासी। आज हमारे हरिनगर में आचार्य विमल सागर जी अपने पूरे संघ के साथ विराजमान हुए हैं, आए हैं। हमें बड़ा हर्ष है इस बात का, बहुत सौभाग्य है हमारा। हम अति प्रसन्न हैं, अति हर्षोल्लासित हैं इस कार्य से। आज बहुत अच्छे से महाराज जी का यहाँ पे आहार हुआ, बाकी दिनचर्या हुई और हमें ये सौभाग्य प्राप्त किया। हम इसके लिए आचार्य विमल सागर जी के और पूरे संघ के बहुत जो हैं धन्यवाद करते हैं। जय बोलो श्री आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की जय। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे नगर में आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी सत्संग आए हैं और बहुत बहुत हम सबका सौभाग्य कि हमारे यहाँ आए, दर्शन हुए और हमें खूब खूब आशीर्वाद मिला। ये हमारे समाज का और बहुत बड़ा सौभाग्य है
और हर्ष उल्लास से सभी लोग बहुत बहुत आनंद में हैं। खूब अच्छे तरीके से हमारे यहाँ महाराज जी के आहार हुए हैं, बहुत बहुत अच्छे से निरंतर आए। हम सारा समाज हमारा बहुत खुश है। जिंदगी मेरी गुरु विमर्श हो गई जो आपकी कृपा, मुझे गले लगा रही है हर खुशी मेरी। जब से दिल में है गुरु बंदगी तेरी, हर कदम संभल रही है जिंदगी मेरी। चलते फिरते तीरथ आए, ये ज्ञान लुटाए, ये भक्तों के मन हर्षाए। विमर्श सागर महाराज, विमर्श सागर महाराज हो। चलते फिरते तीरथ आए, ये ज्ञान लुटाए, तो भक्तों के मन हर्षाए। विमर्श सागर श्रमणाचार्य, विमर्श सागर श्रमणाचार्य। पाद प्रक्षालन यहाँ पर होना है और पाद प्रक्षालन का जो परम सौभाग्य यहाँ पर पूज्य गुरुदेव समाज की भावना है उन श्रावकों को मिलना चाहिए जो तिजारा से अनवरत कृष्णनगर समाज से हमारे युवा भाई विहार कराते आ रहे हैं। शुक्ला भाई, सार्थक आर्जव सभी आए और पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन आप सभी के माध्यम से जो बिल्कुल निस्वार्थ और समर्पित भाव से तिजारा से अनवरत पूज्य गुरुदेव के साथ 24 घंटे छाया की तरह साथ खड़े हैं। आप सभी भाइयों से निवेदन है आए और पूज्य गुरुदेव का मंगल पाद प्रक्षालन आप सभी भाइयों के माध्यम से हो। बहुत शीघ्रता से आगे आ जाए भाई, आगे हो। दीप जलाता चल प्रभु का, दीप जलाता चल, दीप जलाता चल प्रभु का, दीप जलाता चल। ओ बंधुरे हो हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल। दीप जलाता चल प्रभु का, दीप जलाता चल। और गुरुवर के चरण पखार रहे हैं। आओ गुरु के चरण पखारे, आओ गुरु के चरण पखारे, आओ गुरु के चरण पखारे, आओ गुरु के चरण पखारे। प्रासुक जल अभिषेक मिलाकर चरण धुलाए सारे, आओ गुरु के चरण पखारे। और अब यहाँ पर जो अगली मंगल क्रिया होनी है वो शास्त्र भेंट की होनी है और शास्त्र भेंट के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ये मोबाइल किसी भाई का पाया, अगर किसी भाई का है तो आगे संपर्क करें। जय जय गुरुदेवा, जय जय गुरुदेवा, जय जय गुरुदेवा। भैया बहुत शीघ्रता, हरिनगर वाले बहुत शीघ्रता से, प्रवीण भैया बहुत शीघ्रता से, टाइम ना लगाएं। सर्वप्रथम सभी पीछे बैठ जाएं। हम गणाचार्य विराग सागर जी गुरुदेव का अर्घ्य समर्पित करेंगे। जी बोलिए परम पूजनीय
भावलिंगी संत गुरुदेव श्री क्षण विमर्श सागर जी महामुनि राज की जय। जब जिनागम पंथ जयवंत हो। सर्वप्रथम दादा गुरु का अर्घ चढ़ाएंगे। जय बोलिए परम पूजनीय सूर्यगत श्री विराग सागर जी महामुनि राज की जय। सुबह भावों का निर्मल जल है, बिने भाविका है चंदन, गुरु वंदन ही अक्षत है, ये भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वचन से आत्म समर्पण, मोह क्षोभिका समन करूं, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करूं। ओम रोम परम पूजनीय सूर्यगत चर्षि विराग सागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घम निर्पामति स्वाहा। मन भाव सजा कर ये गुरु चरणों में आए, गुरु रत्नात्रय धारी हम रत्नात्रय को चाहे। आओ तिष्ठो गुरुवर मेरे हृदयासन पर, कर दो हमको पावन अपने द्वय पग धर कर। दिखलाओ हे गुरुवर अब मुक्ति की राहें, गुरु रत्नात्रय धारी हम रत्नात्रय चाहें। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे स्थापना के लिए। बड़े भक्ति भाव के साथ हम सभी यहाँ पर आचार्य भगवान की आराधना कर रहे हैं। अपने हृदय कमल पर पूज्य आचार्य भगवान को विराजमान करेंगे। ओम रोम परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत आचार्य प्रवर श्री विमर्श सागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर संभव षट आह्वान नमः। जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्। जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् सन्निधिकरणम्। जय हो जय हो। परिपुष्पांजलिं छिपामि। आइएगा पूर्ण भक्ति भाव के साथ हम सभी यहाँ पर अचेश की आराधना करेंगे। जो भी समाज यहाँ मौजूद हैं, जिनागम पंथी हरिनगर जैन समाज तो है ही, द्वारिका जैन समाज, नजफगढ़ जैन समाज और साथ में हमारे राकेश जी जो कि रोहिणी जैन समाज से महामंत्री के रूप में उपस्थित हैं। जो भी यहाँ पर मौजूद हैं वो एक एक करके आएंगे और भक्ति भाव के साथ गुरुदेव के चरणों में आराधना करेंगे। आइएगा जल का कलश लेकर के आ रहा है हमारा द्वारिका जैन समाज पूरा, जो यहाँ बिहार कराते हुए उपस्थित हुआ है। सेक्टर वारे से भक्ति करते हुए आएंगे। हाँ ओ चलो कलश में, ओ चलो कलश में, ओ चलो कलश में भर लो नीर रे, गुरुवर जल हम लाए हैं। चलो कलश में भर लो नीर रे, जल को चढ़ाने आए हैं। भावों का जल भर करके श्रद्धा भाजन हम ले आए, गुरु जैसी निर्मलता पाने मेरा मन अब है ललचाए। मिथ्यात्व संयम का देखो अंधियारा घनाई छाया है, अविनाशी चेतन का कलश में भर लो नीर रे, जल हम चढ़ाने आए। परम पूजनीय भावलिंगी संत आचार्य प्रवर श्री विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। जिनागम पंथ हो। आइएगा हमारे यहाँ का हरिनगर का जो महिला मंडल है वो आ जाएगा। लो बड़ों में थारो चेलो बड़ों में, हर पल तेरे
भक्ति करते हुए अच्छे से चरणों में ये मलिया गिर चंदन मीरो गुरुवर मेरा ये भाव भगवान नंदन जिसमें भवताप न हो वैभव मिल जाए तुम रत्ना संत आचार्य वर्षि विमर्श सर्वजी महामुनीन्द्र संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निर्वहन्ति स्वाहा जिनागम पंथ जयवंत हो ओ गुरु सा थारो चेलो वर्णु में थारो चेलो वर्णु में हर पल तेरे साथ रहूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं आएगा और आएगा अक्षर समर्पित करने के लिए आएंगे हमारे हरिनगर जैन समाज और नजफगढ़ जैन समाज से आए हुए संयम और अंकुश आ जाएंगे। हाँ, दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का रटे गुरु का नाम गुरु के सुमिरन से गुरु के दर्शन से होती सुबह और शाम दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का परियायों में अपनी आत्म बुद्धि खोए दीवाना गुरुवर का रटे गुरु का नाम गुरु के दर्शन से होती सुबह और शाम दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का परम पूजनीय जीवन है वाणी की मूल महाकाव्य की मूल रचयिता आदर्श महाकवि आचार्य प्रवर्षि विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय अक्षर पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामिति ये दो गाड़ी बाहर खड़ी है 3221 और एक 9762 दो गाड़ी ने जाम लगा रखा है 3221 और 9762 जिस भाई के ऊपर साइड कर ले रोड बंद हो चुका है जिनागम पंथ जयवंत हो अरे जब से गुरु दर्श मिला जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला मेरी तुमसे डोर जुड़ गई है मेरी तो पतंग उड़ गई है मेरी तो पतंग उड़ गई है निष्काम आत्मा का स्वामी हूँ मैं हे गुरुवर अब्रह्म के वश होकर भटका हूँ मैं दर दर निज परम ब्रह्म के तन रस का सम्मान करो शैलेश अवस्था को पाने मम भाव धरो ये पुष्प तुम्हें अर्पित मम काम विनश जाए तुम रत्न के भारी हम रत्न के चाहे जब से गुरु दर्श मिला दोनों हाथ उठा गए जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला फिर तुमसे डोर जुड़ गई है मेरी तो पतंग उड़ गई है मेरी तो पतंग उड़ गई है परम पूजनीय भाव
प्रज्ञा मनीषी आचार्य भगवान श्री विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय कामवारितस्मै पुष्पं निर्वपामि स्वाहा। ओ मेरी कुटिया के भाग आज जग आए हैं, गुरु आए हैं। हरिनगर के भाग आज जग आए हैं, गुरु आए हैं। ओ गुरु आए हैं, गुरु आए हैं, गुरु आए हैं, गुरु आए हैं। हरिनगर के भाग आज जग आए हैं, गुरु आए हैं। भगवान श्री विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय अर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। सभी से निवेदन है अपना स्थान ले लें और अपने हाथों का श्रीफल बना लें और पूज्य गुरुदेव से अब मंगल देशना की यहाँ पर निवेदन होनी है। राजेश कुमार लाडी जी हमारे बीच में हमारे हरिनगर के काउंसलर आए हैं और नीचे आगे कर लीजिए। इनके गुरु महाराज पूरा सहयोग हुआ हमारे लिए कि जो भी व्यवस्था थी इन्होंने बहुत हमारा सहयोग किया, हम इनके बहुत आभारी हैं। और चलिए सभी अपना स्थान ले लें, क्योंकि खड़े होकर उपदेश नहीं सुना जाता है तो आपको अपना स्थान जरूर लेना होगा। खड़ा कोई भी ना रहे, सभी से निवेदन है। और सभी दोनों हाथों को जोड़ें और अपने श्रीफल सिर पर बनाएं, हाथों को ऐसे जोड़कर। और सभी बोलेंगे हे आचार्य भगवान नमोस्तु। जोर से बोलेंगे, संख्या पूरी आवाज कम आ रही है। हे आचार्य भगवान नमोस्तु, हे आचार्य भगवान नमोस्तु, हे आचार्य भगवान नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, पूरे समाज की मंगल भावना है कि आपके मुखारबिंद से हमें दिव्य देशना सुनने को मिले, जिससे हम सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। इसी मंगल भावना के साथ आपके श्री चरणों में हम निवेदन करते हैं पूज्य गुरुदेव, आपकी मंगल देशना हमें सुनने को मिले। नमोस्तु 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 आचार्य गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और सिद्ध परमात्मा के लिए नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम वृषभोजना मंगलम पूज्यपादार्य पंथो जिनागमोस्तुतं पंथो जिनागमोस्तुतं पंथो जिनागमोस्तुतं। जय बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादेव श्री चंद्रपुर भगवान की, देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादेव श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद स्वामी के, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 108 वीराक्ष गुरु जी महामुनि राज की, अहिंसामयी जैन धर्म की,
बोले परम पूजनीय जनागम पंथ प्रवर्तक आदर्श महाकवि भावलिंगी संत आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, वर्तमान के सच्चे भावलिंगी संत की जनागम पंथ। जहाँ भक्ति वहाँ गुरु चरण, जहाँ शक्ति वहाँ सदाचरण। जहाँ भक्ति वहाँ गुरु चरण, जहाँ शक्ति वहाँ सदाचरण। भक्ति शक्ति का मिलन जहाँ, भक्ति शक्ति का मिलन जहाँ, फलता वहाँ समाधि मरण। भक्ति शक्ति का मिलन जहाँ, फलता वहाँ समाधि मरण। सतपथ सद्गुण का हो सतपथ सद्गुण का, शुभ फल कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो हानि अनहानि, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय जनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। भारत एक आध्यात्मिक देश है। भारत में हमेशा से अध्यात्म की पूजा होती चली आ रही है। जहां अध्यात्म की स्थापना होती है, वास्तव में वहां शांति की स्थापना होती है। मनुष्य अपने भौतिक जीवन को भौतिक भावों से जिया करता है, लेकिन भौतिक भाव और भौतिक जीवन हमें कभी आत्म शांति प्रदान नहीं कर सकता। भौतिक जीवन और भौतिक भाव हमें तात्कालिक एक वेदना को दूर करने की व्यवस्था मात्र कर सकते हैं, लेकिन कभी आत्म शांति प्रदान नहीं कर सकते। यही कारण है कि हमारी इस धरती पर, भारत की धरती पर हमेशा से ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने, सत्पुरुषों ने अध्यात्म की अलख जगाई है और यह सद्बोध दिया है कि अपने जीवन में चाहे कितने भी सुख के साधन उपलब्ध हो जाएं, चाहे कितने भी भौतिक साधन प्राप्त हो जाएं, लेकिन उन भौतिक साधनों का उपयोग करते हुए भी उनकी आसक्ति को प्राप्त कभी मत होना। मनुष्य के लिए भौतिक साधनों की आवश्यकता तो होती है, लेकिन अज्ञानता यह है कि वह इन भौतिक साधनों में आसक्ति करने लग जाता है। आसक्ति ही हमारी शांति को नष्ट कर देती है। आसक्ति ही दुख को लाती है। आसक्ति ही हमारे अंदर मोह पैदा करती है। आसक्ति ही हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न करती है। इसलिए आध्यात्मिक सत्पुरुषों ने, आध्यात्मिक महापुरुषों ने हमेशा यह सद्ज्ञान दिया है कि हम आसक्ति से दूर रहें और आवश्यकता को समझें। मनुष्य अपने जीवन में जब तक
आवश्यकता को समझकर उसके अनुसार अपना जीवन जीता है, तब तक आत्म शांति का विकल्प आध्यात्मिक जीवन यह उसके जीवन में खुला रहता है। लेकिन जब आसक्ति को प्राप्त होने लग जाता है तो फिर आध्यात्मिक क्रांति उसके जीवन में घटित नहीं हो सकती, फिर उसके अंदर आध्यात्मिक भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। वास्तविकता यह है कि उसे फिर आध्यात्म की रुचि भी कभी आत्मा में अनुभव में नहीं आती। अगर किसी को कहा जाए कि आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, तो वो सोचता है कि आध्यात्मिक जीवन में रखा क्या है, ये त्याग करो, वो त्याग करो। बंधुओं, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप श्वास लेते हैं, अच्छी बात है, लेना चाहिए, आप भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, क्योंकि यही जीवन जीने की शैली है। हम श्वास लेते हैं पर लेते ही रहें, उसका विसर्जन, उसका त्याग करने की कोशिश ना करें तो क्या जीवन आगे संचालित हो पाएगा? नहीं होगा, हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। ऐसे ही जब मनुष्य के जीवन में भौतिकता तो रहती है, लेकिन आध्यात्मिकता जो हमें विसर्जन का मार्ग बताती है, त्याग का मार्ग बताती है, आत्म शांति का मार्ग बताती है, परमात्मा की भक्ति का मार्ग बताती है, ऐसी आध्यात्मिकता अगर हमारे जीवन में नहीं होगी तो कभी जीवन में शांति अनुभव में नहीं आ सकती है। बंधुओं, कभी चक्रवर्ती का बहुत बड़ा परिवार था, नारायण का बहुत बड़ा परिवार था, प्रतिनारायण का बहुत बड़ा परिवार था, बलदेव जैसे महापुरुषों का बहुत बड़ा परिवार था। जितने भी इस धरती पर ऐसे शलाका पुरुष हुए, महापुरुष हुए, पुराण पुरुष हुए हैं, इनके बहुत बड़े परिवार थे और ये इतना पुण्य लेकर आए थे, इतना पुण्य लेकर आए थे कि इन्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी। इनका जब ये एक कदम आगे बढ़ाते थे तो 10 कदम आगे उनका पुण्य चला करता था। परंतु उन्होंने भी अपने जीवन में आध्यात्म की उपादेयता समझी। उन्हें बोध हुआ कि बिना अध्यात्म के हमारा यह जीवन निरर्थक, इसलिए हमें अवश्य ही अध्यात्म की रुचि अपने अंदर जागृत करनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति और सद्गुरु की शरण हमें अवश्य लेनी चाहिए। जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति होती है और सद्गुरु की शरण होती है, इस धरती पर उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि ये वो शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं। लोग कहते हैं कि जिनके पास परमाणु बम है, जिनके पास मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल आदि है, वे बहुत शक्तिशाली हैं। परंतु सच बात तो यह है कि जिनके पास भगवान महावीर हैं, भगवान राम हैं, ऐसे महापुरुष और उनकी आध्यात्मिकता जिनके जीवन में है, वास्तव में वे ही महाशक्तिशाली हैं। इस धरती पर कभी भौतिकता विजयी नहीं हो पाई, हमेशा भौतिकता इतराई है, भौतिकता इठलाई है। भौतिकता ने आकर्षण पैदा किया है इस धरती पर, लेकिन अगर विजयी कुछ हुआ है तो वो है आध्यात्म, हमेशा विजयी रहा है। और आज अगर बड़े आदर के साथ, बड़े गौरव के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी ही भक्ति के साथ अगर नाम लिया जाता है तो आध्यात्मिक पुरुषों का नाम लिया जाता है। बंधुओं, भौतिक जीवन की व्यवस्था के लिए जितनी भी खोज चल रही है, जितने भी वैज्ञानिक हैं,
उनके नाम तो लिए जाते हैं, लेकिन जो अंदर से भक्ति, जो अंदर से भावना आध्यात्मिक पुरुषों का नाम लेते समय होती है, वो कभी भावना उस भौतिक खोजों को या भौतिक जितने भी आविष्कार हैं उनको खोज करने वाले लोगों का नाम स्मरण करते हुए नहीं आती। कारण है उन्होंने केवल वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के लिए खोज की है, परंतु ये वर्तमान जीवन तो इन बिना खोज के भी चल रहा था। इतने महापुरुष हुए उनके समय में, भले ये भौतिक खोज नहीं थी, लेकिन मंत्र की शक्ति थी, यंत्र की शक्ति थी, तंत्र की शक्ति थी, और ये वो शक्तियां हुआ करती थी। आप देखिएगा जब हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उनमें भी ऐसे यंत्रों के नाम आते हैं कि जो आकाश में चला करते थे। अब बताइए, उस समय कोई भौतिक खोज तो थी नहीं, फिर आखिर ये आकाश मार्ग से गमन करने वाले विमान कैसे उनके लिए प्राप्त होते थे? क्योंकि उनके पास मंत्र की शक्ति होती थी, और मंत्र की शक्ति से कुछ ऐसी सिद्धियां उन्हें प्राप्त होती थी कि उन सिद्धियों से ऐसे यंत्र उन्हें स्वयमेव प्राप्त हो जाया करते थे। बड़े बड़े महापुरुष ऐसी यांत्रिक शक्तियों के माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। वे सुमेरु पर्वत की अकृत्रिम जिन चैत्यालियों की वंदना करने के लिए जाया करते थे, जबकि ऐसा भौतिक उनके पास यंत्र कोई होता नहीं था। अध्यात्म ऐसी शक्तियों को जन्म देता है जिन शक्तियों के माध्यम से हम अपनी मना शांति भी प्राप्त कर सकते हैं, आत्म शांति भी प्राप्त कर सकते हैं, वर्तमान जीवन को भी शांति से जी सकते हैं। एक्चुअल में मनुष्य जो अपने आसपास के वातावरण में देखता है, बस वैसा ही सोचता है और वैसा ही जीवन जीने के लिए वह चिंतित रहता है। परिवार में बच्चे का जन्म होता है, बच्चे ने जो परिवार का वातावरण देखा, जो अपने आसपास का वातावरण देखा, फिर वह जब पढ़ने के लिए जाता है तो वहां उसने जो वातावरण देखा, बस उसके अंदर वही विचार, वही चिंतन और वही कल्पनाएं पैदा होने लग जाती हैं। फिर वह यही सोचता है कि मैं भी ऐसा ही जीवन जीऊंगा। लेकिन जो माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी संतों के निकट लेकर आते हैं, मंदिर में भगवंतों के निकट लेकर जाते हैं, बच्चों के का बौद्धिक स्तर बहुत होता है। बच्चे तुरंत अपनी बुद्धि का उपयोग करने लग जाते हैं, उनके अंदर जिज्ञासाएं पैदा होने लग जाती हैं, और वे इतने जिज्ञासु होते हैं कि वो नाना प्रकार के प्रश्न करने लग जाते हैं, जिनके जवाब कई बार माता पिता के पास भी नहीं होते, और माता पिता भी सोचने लग जाते हैं कि ये प्रश्न, ये जिज्ञासा मेरे अंदर तो आती नहीं, इस छोटे से मेरे बच्चे के अंदर ये जिज्ञासा कहां से आ गई? क्योंकि उन्होंने संतों को देखा है, उन्होंने मंदिर में अरहंतों भगवंतों को देखा है, और वो प्रश्न करने लग जाते हैं कि आखिर ये अपने महाराज जी दिगंबर ही क्यों रहते हैं? ये खड़े होकर के ही आहार क्यों करते हैं? ये अपने हाथ में ही आहार क्यों लेते हैं? बंधुओं, दिगंबर संतों की चर्या सच कहूं तो आज वर्तमान की स्थिति और परिस्थिति में मैं ऐसे कई जैन परिवारों को भी कह सकता हूं कि उन्हें भी आज दिगंबर संतों की भरपूर चर्या का ज्ञान नहीं होता है। बंधुओं, यथार्थ बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपके अंदर वो जिज्ञासा नहीं हुई, आपने वो कभी संगति नहीं की। दिगंबर जैन संत इस धरती पर जब इस दीक्षा को प्राप्त होता है, तब हम लोग एक प्रतिज्ञा करते हैं, ये संकल्प करते हैं कि
कि इस धरती पर जितने भी मानव, जितने भी जीव होंगे, हमेशा सभी जीवों के लिए कल्याण की ही बात सोचेंगे, सभी जीवों के लिए कल्याण का आशीर्वाद देंगे और सभी जीवों के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि धरती पर जो भी मनुष्य है सभी मनुष्य सुखी रहें, समृद्ध रहें, प्रसन्न रहें और उनके जीवन में अवश्य ही अध्यात्म की रुचि उत्पन्न हो। ये भावना हम दिगंबर जैन संत प्रतिदिन किया करते हैं। कभी किसी का बुरा नहीं सोचना, ये हम दिगंबर संतों की साधना, चर्या, तपश्चर्या हुआ करती है। बंधुओं, सच कहो, आप परिवार में जन्म लेते हैं, बचपन से अपने भाई बहनों के बीच रहते हैं, बहुत आप में प्रेम होता है, मैत्री होती है। आप जब बड़े होते हैं और अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो कई बार जिन भाइयों के बीच, बहनों के साथ आपने अपना जीवन जिया है, बड़े होते ही, विवाह होते ही आपका व्यापार जब आप संभालते हैं तो कई बार स्थिति ये आ जाती है कि भाई और भाई में ही झगड़ा होने लग जाता है। भाई भाई के लिए अच्छा नहीं सोच पाता, भाई भाई के लिए अच्छे विचार नहीं कर पाता, भाई भाई के लिए सहयोग की भावना नहीं कर पाता। पर हम दिगंबर जैन संत इस धरती पर ऐसे होते हैं कि जो चाहे जैन भाई हो, अजैन भाई हो, कुल मिलाकर के इस धरती पर वसुदैव कुटुंबकम की भावना को अपने हृदय में संजो करके सबको एक जैसा मंगल आशीर्वाद दिया करते हैं। कई बार बच्चे आ जाएं तो उन्हें भी वही आशीर्वाद है, युवा आ जाएं तो उन्हें भी वही आशीर्वाद है, वृद्धजन आ जाएं उन्हें भी वही आशीर्वाद है, अमीर आ जाएं उन्हें भी वही आशीर्वाद है, गरीब आ जाए उसे भी वही आशीर्वाद है, जैन आ जाए उन्हें भी वही आशीर्वाद है, अजैन बंधु आ जाए उन्हें भी वही आशीर्वाद है। क्योंकि जैन संत हमेशा यही सोचता है ये धरती हरी भरी रहे, ये धरती हरी भरी रहे, मेरा भारत देश महान बने। क्योंकि आप सबको पता है, जानते हो इस देश का नाम भारत कैसे पड़ा? प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान 24 तीर्थंकरों में जो प्रथम तीर्थंकर के रूप में थे, उनके ही पुत्र जिनका नाम था भरत, जो शतकंड का अधिपति राजा हुआ, चक्रवर्ती राजा हुआ, प्रथम चक्रवर्ती राजा हुआ, और उस प्रथम चक्रवर्ती राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत देश पड़ा। तब से लेकर आज तक इस भारत देश का ये गौरव शास्त्रों में निहित है, शास्त्रों में ही बताया गया है। हमें भी शास्त्रों से ही पता चला है। जब शास्त्रों को पढ़ा उसमें आया कि अहो हमारे देश का नाम भारत देश कैसे पड़ा। हमें भी जिज्ञासा होती थी, बच्चों की तरह हमें भी जिज्ञासा होती थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, अपनी लौकिक शिक्षा में था, तब मुझे भी ये जिज्ञासा होती थी कि मैं जिस देश में जन्मा हूं, जिस देश में मैंने जन्म लिया है, मेरे देश का नाम भारत है, तो आखिर भारत कैसे पड़ा। अभी मैं रास्ते में चला आ रहा था और जनकपुरी से जब आगे बढ़ा तो मुझको संयम ने बताया कि गुरुदेव ये यहाँ पर तिहाड़ जेल है, बताया कि यहाँ पर तिहाड़ जेल है। मैंने संयम से प्रश्न तुरंत कर दिया, क्योंकि मैंने कहा ना कि जिज्ञासा तो आती है ना, प्रश्न तो आते हैं ना। तो मैंने संयम से कहा, मैंने कि एक बात बताओ कि आखिर जेल का नाम तिहाड़ जेल क्यों पड़ा? ये तिहाड़ का क्या मतलब होता है, तिहाड़ का क्या अर्थ होता है, मुझे नहीं पता। तो संयम ने कहा मैं अभी बताता हूं। थोड़ी देर में खोज करके बताया कि जहां पर यह तिहाड़ जेल बना हुआ है, यहां पर कभी कोई बहुत बड़ी बस्ती हुआ करती थी जिसका नाम था तिहाड़।
जिसका नाम था तिहाड़। उस क्षेत्र का नाम ही क्या था? तिहाड़। वहीं पर ये जेल बनी, इसलिए इसका नाम। तो एक जिज्ञासा तो आती और आनी भी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, जिसके अंदर जिज्ञासा होगी, जिसके अंदर प्रश्न होंगे, वो अपना ज्ञान का विकास अवश्य करेगा। और ये आपके अंदर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के पहले तक ये जिज्ञासा आपके अंदर बनी रहनी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति की भावना हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर एक बार किसी यात्रा पर थे और उनकी अवस्था भी बहुत हो चुकी थी। उनके हाथ में एक पुस्तक थी, जो हाथ में पुस्तक होने के कारण हाथ भी कांप रहे थे, तो पुस्तक भी हिल रही थी। एक युवा ने उनसे प्रश्न किया कि अब ये आपके हाथ कांप रहे हैं, अब ये कोई उम्र पुस्तक पढ़ने की नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने उस बच्चे से कहा, बेटे, ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। ध्यान रखना, ज्ञान तो हमेशा प्राप्त करने के योग्य होता है, क्योंकि जीवन में अगर अपनी उन्नति में, विकास में अगर कोई काम आता है तो आपका ज्ञान ही काम आता है। चाहे वो आध्यात्मिक विकास हो, चाहे आपका व्यापारिक विकास हो, चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो, कोई भी जीवन आपका क्यों ना हो, आपके काम अगर आएगा तो ज्ञान ही काम आएगा, विद्या ही काम आएगी। इसलिए हमेशा हमें ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। हम साधु संत होते हैं, हमारी दिनचर्या में ही सतत स्वाध्याय, तत्व चिंतन, तत्व वार्ता, तत्व चर्चा ये करते रहना, ये हम लोगों की दिनचर्या हुआ करती है। जहां भी हम चार संत बैठ गए, तुरंत ही कोई ना कोई तत्व चर्चा प्रारंभ हो जाती है। व्यर्थ की चर्चाएं नहीं करते, व्यर्थ का चिंतन नहीं करते, हमेशा ज्ञानोपयोग में लगे रहते हैं। क्योंकि बंधुओं, जीवन विकास का अगर कोई आधार है तो वो सम्यक ज्ञान ही हुआ करता है। ज्ञान तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि अपने जीवन में सम्यक ज्ञान करो। ज्ञान हो पर सच्चा हो, सम्यक हो, सही हो, राइट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वही हमें सही दिशा में ले जाएगी। अगर आपके पास गलत नॉलेज हो, गलत ज्ञान होगा, गलत नॉलेज होगी, मान लीजिए आपको रास्ते से ही जाना है, अपने किसी उद्देश्य से आप निकले हैं और आपको वहां तक पहुंचना है, पर आपको रास्ता कोई गलत बता दे, गलत जानकारी हो जाए, तो क्या आप वहां पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे ना। भगवान महावीर स्वामी ने यही कहा, तीर्थंकर भगवंतों ने यही उपदेश दिया कि बेटे, अपने जीवन में सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो, सही ज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि जितना आपके पास सही ज्ञान होगा वो आपके काम आएगा। और जितना आप व्यर्थ का ज्ञान इकट्ठा करते रहेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो व्यर्थ की गपशप में लगे रहते हैं। अब व्यर्थ की गपशप में आपने जो भी चर्चाएं की है, जो भी आपको उस समय आपके कान में पड़ा है, वो आपके काम नहीं आएगा। वो आपको व्यर्थ में ही केवल एक प्रकार से व्यस्त तो रखेगा, लेकिन वह आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। इसलिए अगर केमिस्ट्री का पेपर आने वाला हो तो फिजिक्स की चर्चा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैथ का पेपर हो तो आपको बॉटनी जूलॉजी की चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपके लिए वर्तमान में उपयोगी है, पहले उसी का ज्ञान आपको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अध्यात्म विद्या एक ऐसी विद्या है जो हमेशा काम आती है, कदम कदम पर काम आती है, क्योंकि वह एक आत्म शांति का मार्ग है। हमें सभी महापुरुषों से बस यही एक सीख मिली है
यही एक शिक्षा मिली है कि अपना भी भला करो और सबका भी भला करो। अपना भला और सबका भला। जो इस सूत्र को अपने जीवन में अपनाता है वो धर्मात्मा है। बड़ी सरल परिभाषा है धर्मात्मा की। लोग सोचते हैं कि धर्मात्मा कौन है, पर मैं ये कहता हूं कि जो अपना भला सोचता है और अपने साथ साथ सबका भला सोचता है वही इस धरती पर धर्मात्मा हुआ करता है। इसलिए हमें ऐसे धर्मात्मा बनने की आवश्यकता है। हमारे ऊपर किसी धर्म का ठप्पा लगाओ ना लगाओ उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम ऐसे धर्मात्मा बने बंधुओं कि राह चल रहे हो, राह में अगर कोई कुत्ता भी पड़ा हुआ हो, तड़प रहा हो, तो उसके लिए भी अपने पास भले ही कुछ नहीं होता, क्योंकि हम जैसे फकीर दुनिया में कहीं ना मिलेंगे। हम जैसे फकीर त्यागी दुनिया में कहीं ना मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अपने पास केवल एक पीछी होती है और एक कमंडलू होता है, बस इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं। इसके अलावा यह भी पता नहीं है कि नहीं बनाते। हम किसी से कोई वस्तु नहीं मांगते, नहीं मांगने का हमारा नियम है। दीक्षा लेने पर यही नियम लिया जाता है कि आप किसी से अब कोई वस्तु नहीं मांगेंगे। वो तो आप जैसे विवेकी श्रावक होते हैं, भक्त होते हैं, जो स्वयं ही गुरु चरणों में उपस्थित होते हैं और कहते हैं गुरुदेव कोई सौभाग्य प्रदान कीजिए ना। कहते हैं गुरुदेव कोई अगर इतने बड़े संघ में इतने साधक जन है, हमारा भी एक छोटा सा परिवार होता है, हमें एक छोटे से परिवार को चलाने के लिए ही न जाने कितने उद्यम और कितने प्रयास करने पड़ते हैं। आपका इतना बड़ा संघ है गुरुदेव, संघ के लिए साधक जनों के लिए कोई भी आवश्यकता हो तो आप मुझे ही आशीर्वाद दीजिएगा, किसी और को याद मत कीजिएगा। इस बंदे को, इस भक्त को याद कर लीजिएगा और आप मुझे भूल मत जाइएगा। ये सौभाग्य आप मुझे ही देना। ऐसे श्रद्धावान भक्त, श्रद्धालु भक्त स्वयं सौभाग्य प्राप्त करते हैं। संतगण आ जाते हैं, दिगंबर जैन संत नगरी में आ जाते हैं। श्रावक स्वयं अपना चौका तैयार कर लेता है, भोजन आहार तैयार कर लेता है और फिर निवेदन करने के लिए खड़ा होता है। पर आपका निवेदन निमंत्रण के रूप में हम स्वीकार नहीं करते, ये हमारा नियम होता है। अगर आप हमें निमंत्रण दे गए, गुरुदेव आज आपको हमारे घर पधारना है, आप मेरे घर पर ही आप आज भोजन कीजिए, आहार कीजिए, तो हमारा ये भी नियम है कि अगर कोई निमंत्रण दे जाए तो वहां जाना मत। ये भी नियम है कि अगर कोई तुम्हें निमंत्रण दे जाए तो वहां पर जाना मत। फिर क्या करना? जब हम लोग आहार चर्या को निकलते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं, निकलते समय मन ही मन में कोई भी एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी श्रावक के हाथ में एक श्रीफल होगा, ये मिल जाएगा तो मैं आहार करूंगा, अन्यथा आहार नहीं करूंगा। कभी कभी मन में आ गया 2 श्रीफल हो, कभी आ गया बादाम हो, कभी आ गया लौंग हो, कभी हो इलायची हो, कभी आ गया 3 कलश हो, कभी आ गया 5 कलश हो, कभी आ गया 7 कलश हो। कभी ये चिंतन में आ गया कि पति पत्नी दंपति खड़ा हुआ हो, परिवार खड़ा हुआ हो, कभी ये आ गया कोई बेटी हो। जानते हो एक बार क्या हुआ, हम लोगों ने भिंड में चातुर्मास किया, तो एक बिल्कुल छोटी सी बालिका थी, 5-7 साल की रही होगी, 8 साल की हो सकती है, बहुत ज्यादा हुआ तो। छोटी सी बालिका थी। हर गुरुवार को वो अपने हाथ में एक श्रीफल लेकर आती थी, हर गुरुवार को, और आकर के कहती थी आप मेरे गुरु, हम आपके शिष्य। इतनी बोलती थी, आप मेरे गुरु, हम आपके शिष्य। और वो अपना श्रीफल भेंट कर देती थी, हर गुरुवार को आती थी। अब उस बालिका को देख देख करके मन इतना आह्लादित होने लगा, इतना आह्लादित होने लगा
एक महाराज थे हमारे उस समय संघ में, उनने मन में एक दिन संकल्प कर लिया कि वो गुड़िया अगर आहार में पड़गाहन के समय खड़ी होगी तो मैं आहार करूंगा। वो रोज खड़ी होती थी। गजब की बात ये भी थी कि वो रोज खड़ी होती थी पड़गाहन करने के लिए। उस दिन वे मुनराज आहार चर्या के लिए निकले। अब उस बालिका को खोजने लगे। भिंड में बहुत बड़ी समाज है, बहुत चौके लगते हैं, तो इधर से उधर, उधर से उधर वो गुड़िया ना देखे। उस दिन वो गुड़िया अपने परिवार के साथ ग्वालियर चली गई। महाराज लगे इधर से उधर देखने, उधर से उधर देखने, वो ना दिखी। ना दिखी तो विधि ना मिली। विधि ना मिली तो मुनराज वापस मंदिर लौटकर आ गए। उनका आहार उस दिन नहीं हुआ। हमने उनसे पूछा, महाराज विधि क्या थी आपकी? तो उन्होंने मौन रख लिया कि अब विधि तो विधि है, आज नहीं मिली तो कल देखेंगे। आज नहीं वो विधि मिली तो कल देखेंगे। क्योंकि हम लोग दिगंबर जैन संत आहार जो ग्रहण करते हैं वो निमंत्रण से नहीं करते, अपने पुण्य की परीक्षा लेते हैं। हमारा यह संकल्प मिलेगा तो आहार ग्रहण करूंगा, संकल्प नहीं मिलेगा तो त्याग दूंगा। बंधुओं, दिगंबर संतों की चर्या बहुत कठिन होती है। उनका तप, उनका त्याग बहुत कठिन होता है। वो भोजन के पीछे नहीं दौड़ते, भोजन उनके पीछे भागता है। उस दिन विधि नहीं मिली। महाराज लौट के आ गए। मैंने पूछा, महाराज बताओ तो, अब आपका आज अंतराय हो गया। मौन ले लिया उन्होंने। दूसरे दिन फिर निकले। वो दूसरे दिन ग्वालियर से वापस आ गई थी। उस दिन वो पड़गाहन करने खड़ी थी। महाराज जी के सामने जाके खड़े हो गए। खड़े हो गए, सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे 24 घंटे में एक बार भोजन, एक बार पानी भोजन के साथ ही ग्रहण करने वाले और ऐसे महाराज का अगर आहार हो जाए तो मैं कहता हूं श्रावकों को जितनी खुशी, जितना आनंद मिलता है उतना तो पूरा जीवन जीते हुए आनंद नहीं मिलता। इतनी खुशी होती है कि हमारे महाराज का संकल्प मिल गया और उनका निरंतराय आहार हो गया। अरे हम तो 24 घंटे में अगर 24 घंटे भी खिलाओ तो भी खाने को तैयार है, पर हमारे ये दिगंबर संत 24 घंटे में केवल एक बार आहार चर्या के लिए निकलते हैं और उसमें भी संकल्प लेकर के निकलते हैं, वो पूरा हो जाए। और फिर सबको पता है कि 32 अंतराय भी टालते हैं। इस धरती पर केवल एक दिगंबर जैन संत ही है जो इस विधि से तो आहार लेते हैं और फिर अंतराय भी ऊपर से पालते हैं कि भोजन में अगर कोई बाल आदि निकल आया तो वहीं पर भोजन भी और पानी भी दोनों छोड़ देते हैं और 24 घंटे के लिए फ्री हो जाते हैं, फिर नहीं लेते वो। ये तपस्चरण, ये तप, ये त्याग दिगंबर जैन संत करते हैं और फिर भी मुस्कुराते रहते हैं और फिर भी सबके लिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी जी प्रसन्न रहें, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। बंधुआ, ये दिगंबर संतों की महान चर्या होती है। उस दिन वो गुड़िया खड़ी थी, वो गए, खड़े हो गए, वो जैसे खड़े हुए जय जयकार होने लगी। महाराज आहार के लिए गए, उनका उस दिन निरंतराय आहार हो गया। निरंतराय आहार होने के बाद लौट करके आए, वो गुड़िया भी साथ आई, हम लोग साथ बैठे थे। वो पूछने लगे उस गुड़िया से, बेटा कल तुम कहाँ चली गई थी? उसने कहा, गुरुदेव मैं कल ग्वालियर गई थी, कुछ हमारे मम्मी पापा गए थे तो साथ लेकर गए थे। तो बोले, हमारी बेटा कल मैंने तेरी ही तो विधि ले ली थी, इसलिए ध्यान रखना, दिल्ली वालों ध्यान रखना, या तो परिचय बढ़ाना मत। अगर परिचय बढ़ा लिया और हमने तुम्हारा नियम ले लिया तो ध्यान रखना। फिर श्रावक बहुत विवेकी होता है, बहुत श्रद्धानी होता है। हम दिगंबर संतों के पास बस पीछी और
कमंडल, बस 2 ही उपकरण होते हैं। इसके अलावा दीक्षा लेते समय ही सब कुछ त्याग करना होता है। पैसा नहीं, धन दौलत नहीं, कुछ नहीं, कोई भौतिक साधन नहीं साथ में, सब श्रावक ही व्यवस्था करते हैं। आप लोग ही सेवा करते हैं, बैया वृत्ति करते हैं और अपना पुण्य कमाते हैं। ऐसा पुण्य बंधुओं, ऐसे संतों के सेवा और बैया वृत्ति करते समय ही प्राप्त हुआ करता है। आज हरिनगर में आज हमारा सत्संग आना हुआ। दिल्ली ही पहली बार इस क्षेत्र में विहार कर रहा हूं, जबकि करीब करीब 29 वर्ष, 29 क्या, हमको वैसे तो 30 वर्ष इस मार्ग में आए हुए हो गए हैं। जब हमारी उम्र लगभग 21-22 वर्ष की रही होगी, तभी मैं इस मार्ग पर आ गया था और तब से लेकर आज तक निरंतर साधना करता रहा, लेकिन कभी दिल्ली आना नहीं हुआ। पहली बार इस क्षेत्र में दिल्ली में आया हूं। हरिनगर वाले जब गुरुग्राम पहुंचे और वहां उन्होंने निवेदन किया, बड़ा भाव भक्ति पूर्वक निवेदन किया, तब मुझे पता चला कि दिल्ली में कोई हरिनगर है। इन्होंने हरिनगर का परिचय दिया। वास्तव में ये समाज का परिचय हुआ करता है और मुझे गर्व होता है, मुझे गौरव होता है कि जब हमारे समाज के बंधु निर्ग्रंथ मुनियों के चरणों में पहुंचकर अपनी समाज का परिचय दिया करते हैं। उन्होंने बहुत भक्ति भावना की और वहां से लेकर के फिर जहां जहां हमारा विहार होता रहा, सभी जगह निवेदन किया, गुरुदेव हरिनगर। कल भी वहां पर बहुत संख्या में उपस्थित हुए थे। अब बहुत संख्या, जितने परिवार हैं उसी के अनुसार उनकी संख्या है, लेकिन सच कहूं तो बात छोटी और बड़ी, संयम भैया, छोटी और बड़ी समाज की नहीं होती है बात। हम इन दिगंबर संतों के लिए ना छोटी समाज कुछ फर्क पड़ता, ना बड़ी समाज का कोई फर्क पड़ता है। जानते हो, जितनी समाज हरिनगर की है, इतनी समाज में ही हमने अपने विशाल संघ के साथ 2 चातुर्मास किए हैं। अभी 2021 का चातुर्मास, 2021 का चातुर्मास हम लोगों ने अवध प्रांत में महमूदाबाद में किया था। वहां भी इतनी ही समाज थी। इसलिए हरिनगर वालों, हम तुम्हारे साथ हैं। डरा मत करो, घबराया मत करो। निश्चित है ये डरे नहीं, घबराए नहीं, निवेदन ही करते रहे कि गुरुदेव हरिनगर जरूर आना है, हरिनगर जरूर आना है, हरिनगर जरूर आना है। इनका हरि हरि नाम सुनते सुनते मुझे याद आ गया कि हरि बोले हरि ने सुनी, हरि बोले हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास, हरि हरि में घुस गए, हरि रह गए उदास। जब मैं लौकिक शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उस समय ये मैंने छंद सुना था, तब का छंद अभी याद आ रहा है हरिनगर में आकर के कि हरि बोले हरि ने सुनी। पर्यायवाची शब्द है। हरि का अर्थ होता है मेंढक और हरि का अर्थ होता है सर्प। तो मेंढक बोला, हरि बोले, और हरि ने सुनी, सर्प ने सुना। तो हरि बोले हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास, सर्प मेंढक के पास गया। उसकी आवाज को सुन करके हरि हरि में घुस गए। सो मेंढक एक हरी घास के अंदर घुस गया, हरि हरि में घुस गए, हरि रह गए उदास। सो सर्प जो था वो उदास रह गया, परंतु हरिनगर वाले उदास नहीं रहे। निश्चित है आपकी भावना थी कि चतुर्विध संघ मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका,
चतुर्विध संघ कहलाता है। ये चतुर्विध संघ हमारे हरिनगर में अवश्य आना चाहिए। आपकी भावना आज साकार हुई है। मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद है हरिनगर समाज के लिए। साथ ही साथ हरिनगर में जो भी दिल्ली प्रांत से, जो भी विभिन्न उपनगरों से यहाँ पर हरिनगर में उपस्थित हुए हैं, उन सभी भक्तों के लिए भी मेरे बहुत बहुत मंगल मंगल शुभाशीर्वाद हैं। आप अपने जीवन में गौरवान्वित हो कि आप जिस महापुरुष के नाम से इस देश का नाम भारत देश हुआ, हम उसी महापुरुष के वंशज हैं। ये अपने को गौरव होना चाहिए। बहुत बहुत शुभ मंगल आशीर्वाद आप सभी भाई बंधुओं के लिए, सभी इस नगरवासियों के लिए। आपके जीवन में परमात्मा की कृपा और संतों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि हो। आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे। यही मेरे आप सभी को मंगल मंगल शुभाशीर्वाद हैं। जहां भक्ति वहां गुरु चरण, जहां शक्ति वहां सदा चरण। जहां भक्ति वहां गुरु चरण, जहां शक्ति वहां सदा चरण। भक्ति शक्ति का मिलन जहां, भक्ति शक्ति का मिलन जहां। फलता वहां समाधि मरण, भक्ति शक्ति का मिलन जहां। फलता वहां समाधि मरण। सतपथ सद्गुण का हो, सतपथ सद्गुण का शुभ फल कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हरिनगर जैन समाज के लिए जिन जैन बंधुओं ने, अजैन बंधुओं ने सहयोग दिया, साथ दिया कि आप लोग तो गुरुजनों को, साधुजनों को लेकर के आइए, हम आपकी व्यवस्था में सहयोगी हैं। मेरे उन सब के लिए भी बहुत बहुत मंगल मंगल आशीर्वाद है। हमेशा इस देश में अध्यात्म की ज्योति जलती रहे और यह देश हमेशा खुशहाल बना रहे, यही शुभ भावना और शुभकामना। जय बोले देवाद देवे खजरार श्री प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। देवाद देवे खजरार श्री महावीर भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद स्वामी की। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 108 वीराक्षगर जी महामुनि राज की। जिनागम पंथ आचार्य संघ की जय। सभी के चरणों में नमोस्तु, माता जी के चरणों में वंदामी। अभी महाराज जी ने एक बात कही है बहुत छोटी सी, कि हरिनगर वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत सब कुछ, ये बहुत कुछ महाराज जी ने कहा। मेरा आचार्य श्री एक मेरा निवेदन है आपसे। हमारी समाज छोटी है और पहला प्रयास है, ये पहला प्रयास है। मुनि बहुत आए हैं, आते रहते हैं, हमसे जो वन पड़ताम कर पाते हैं, लेकिन मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चातुर्मास के 10 दिनों के लिए किन्हीं भी एक माता जी के लिए हमारा निवेदन स्वीकार कर लें कि हम उनको ले आएं और हमें 10 दिन यहाँ धर्म लाभ मिल जाए हरिनगर में। तो एक शुरुआत हो जाएगी कि हम भविष्य में फिर चतुर्मास कराने की भावना भी बना पाएंगे। लाल मंदिर से पुनीत जी आए हैं, पुनीत जी आए हैं। कविता जी आ जाइए, महाराज जी को सिर पर चढ़ाइए।
चलिए सभी से निवेदन है जिनवाणी स्तुति कराएंगे। हाँ, हम लोग पहुंच करके विचार करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, जिनवाणी स्तुति होनी है सभी। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को सिद्धन करूं प्रणाम, उपात आचार्य काले सुखकारी राम। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा मोक्ष का पन। 9 बार महामंत्र। किधर जाएंगे भैया? अभी टाइम है। माता जी